बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 10 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैंने डिटेल से सारा एक्सप्लेन किया, उसकी एग्जांपल भी दी गई हैं। आप पहले उस लेक्चर को देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जांपल ज्योमेट्रिकली ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, देन एग्जिस्टेंट एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था आर एन टू आर एम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स बिलोंग टू ए एक्स। अब ए क्या था, मैट्रिक्स। ए को मैट्रिक्स कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन। अब इसके एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। The column of L2 1002 1001 and E1 and E2, E1 क्या होगा 10 and E2 क्या होगा 01। Suppose the linear transformation from R2 and R3 such that, अब इसकी अगर linear transformation की जाए E1 and E2 की, तो वो क्या आएगी, ये आनी है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ देखें। इसके सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू x1 एंड x2। अब x1 और x2 को क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे। जब इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 एंड E1 की वैल्यू लिख ली है 1 0, इसी तरह प्लस x2 एंड 0 1, तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे E1 एंड E2। सो जब हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे टी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स वन प्लस टी ई वन प्लस एक्स टू टी ई टू। अब ई टू की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, टी ई वन एंड टी ई टू की वैल्यू क्या है, वो हमने उसमें पुट कर दिया। जस्ट हमने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। अब यहाँ देखें, x1 5x1 माइनस 3x2, इसी तरह 7x1 प्लस 8x2, 2x1 प्लस 0x2। सो ये बस आंसर लिख लिया। सो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गई विद मैट्रिक्स फॉर्म में। अब नेक्स्ट इसका थ्योरम है, लेट टी सेट दैट आर एन टू आर एम ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स, जब वो एक यूनिक मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करेगा, तब सच दैट टी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स के। अब एक यूनिक मैट्रिक्स का सोल्यूशन क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स। एक्स क्या बिलोंग करेगा, आर एन को, यानी आर रियल इंट्रीज को। अब इसमें जो इसके प्रूफ को आप देख लीजिएगा। प्रूफ में बस कुछ नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एक्स को किया है सिंगल वैल्यू। अब विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने हैं, कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो एक्स को लेट कर लिया, x1 x2 अप टू 7 xn। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने हैं, तो x1 बाकी सारे 0, इसी तरह 0 x2, इसी तरह अप टू 0 0 0 xn। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते जाएंगे। अब इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नेम दे दिया E1 E2 अप टू 7 En का। अब ये सारे ईज को अलग सेपरेट कर लिया और x को सेपरेट कर लिया। अब ई को जो सेपरेट किया उनको ये कर लिया, इस पूरे x को हमने नेम दे दिया सिंगल x का। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अप्लाई, तो क्या होगा, टी एक्स, इसी तरह इस पे भी टी और सब पे टी अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी टी अप्लाई होगा। इस सारे को अब उसके मुताबिक इस सारे को क्या कहते हैं, ए एक्स। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, हमें पता है टी ई वन अप टू 7 टी ई एन, ये किसके इक्वल होता है, ए मैट्रिक्स के, और ये वाली वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल। अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अक्सर ना क्विज में पूछी जाती हैं वैल्यूज़
कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखें इसकी एग्जांपल, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए ऑफ डायलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स इज इक्वल टू 3x, x बिलोंग टू आर क्यूब, आर स्क्वायर, जो x है आर स्क्वायर को बिलोंग करते हैं। अब टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के इक्वल होती है, तो क्या करेंगे टी एक्स की जगह पे क्या वो पुट करेंगे E1, इसी तरह E2। अब E1 की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई है 3x, अब हमने पुट किया है E1 आइडेंटिटी 1 फर्स्ट आइडेंटिटी है तो क्या होगा 3 0, इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी 0 एंड 3। जब इसको ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 0 एंड 3, ये आंसर आ जाएगा। सो इसको क्या कहते हैं, डायलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर क्यूब इज अ लीनियर ऑपरेटर डिफाइन एज, जब लीनियर ऑपरेटर इस पे डिफाइन होगा तो क्या होगा x प्लस वाई, वाई माइनस जी एंड x प्लस जी। फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन L ऑफ x इज इक्वल टू A ऑफ x। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ देखें, उसमें हमने क्या किया है LE1 E2 एंड E3 क्यों लिए हैं 3 मैट्रिक्स, क्योंकि R क्यूब से है। अब E1 है तो E1 यानी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होगा 1 0 0। अब इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे इस वैल्यू में, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 0 0 माइनस 0 1 प्लस 0, सो आंसर क्या आ जाएगा 1 0 एंड 1। सो ये कॉलम 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम कॉलम 2 की वैल्यू, अब आइडेंटिटी 2 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 होगी, बाकी 0 तो उसी में पुट कर दें, वैल्यू पुट किए हैं, सो ये आंसर आ गया। इसी तरह आइडेंटिटी 3 यानी z की वैल्यू 1 होगी, बाकी वैल्यू 0, सो उसमें जस्ट वैल्यू पुट किया x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस जी एंड x प्लस जी। सो ये आंसर आ जाएगा इसका, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का आंसर आ गया। अब इन कॉलम 1 2 3 को हम एक ही मैट्रिक्स में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमने इसको वेरीफाई करना है ax के साथ, यानी ax की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और साथ x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आंसर आ जाएगा x प्लस वाई, वाई माइनस जी एंड x प्लस जी इज इक्वल टू L ऑफ x। ये हमारे पास वेरीफाई भी हो गया, यानी इसके जिस सोल्यूशन आया है वो वेरीफाई भी हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें क्या कहा गया है, लेट टी सच दैट r square to r square a linear transformation rotate to each point in r square through the angle theta with counterclockwise rotation from the positive angle. We could show that geometrically such the transformation is a linear. Standard matrix A is the linear transformation. अब इसकी क्या करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है और उसको क्या करना है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में। सबसे पहले रोटेशन करेंगे 1 0 एंड 0 1। अब ये रोटेशन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। अब यहाँ देखें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है 1 एंड 0, ये क्या होगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह रोटेट करेगा, यानी फर्स्ट से फिर सेकंड में चला जाएगा। अब यहाँ पे cos 90 क्या होता है 0, इसी से cos 90 1 एंड ये sin 90 0। सो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब फर्स्ट जो है फर्स्ट एंगल में cos और sin पॉजिटिव होते हैं, इसी तरह नेक्स्ट जो एंगल है उसमें sin नेगेटिव और cos पॉजिटिव। सो हमने क्या किया 0 1 में क्या किया sin नेगेटिव एंड cos पॉजिटिव। जस्ट इसको सबसे पहले तो हमने इसको मैट्रिक्स ए फॉर्म में फाइंड लिख लिया, cos फाई एंड sin फाई, इसी तरह माइनस sin फाई और cos फाई। बस अब इसको जस्ट जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देना है, तो यहाँ देखें 0 1 एंड
1 0 एंड 0 1। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज है। सबसे पहले तो ये ऑल पॉजिटिव, कॉस थीटा एंड कॉस फाई एंड साइन फाई ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये रोटेट होके इस एंगल में चला गया है। जब ये इसमें चला गया तो इसका मतलब साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव, सो ये ऐसे एंगल आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है द रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस ऑफ द वेक्टर यू इन आर क्यूब डिफाइन बाय। अब रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। L इज इक्वल टू A1 एंड A2। ये किसके इक्वल होगा, A1 एंड माइनस A2। इसी तरह E1, सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले लेंगे E1 एंड E2। E1 क्या होगा 1 0, सो क्या आ जाएगा 1 और 0। इसी तरह E2 क्या होगा 0 और 1। जब 0 और 1 करेंगे, अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया है कि जो सेकंड मैट्रिक्स होगा, सेकंड वैल्यू होगी, वैल्यू होगी, वो क्या होगी, माइनस की होगी। सो क्या कर लिया, -1 लिख लिया। अब इसको मैट्रिक्स ए फॉर्म में लिखेंगे 1 0 एंड 0 -1। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसको अगेन लिख लेंगे ई ट्रांसफॉर्मेशन ई के वैल्यू के साथ, तो A1 एंड A2। सो क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन करने के लिए मज़ीद इस वैल्यू के जो आंसर हैं इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 एंड -A2 द रिफ्लेक्शन। अब ये जो इसकी रिफ्लेक्शन आ गई है, सो ये आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसकी एक्स एक्सिस है इन द ग्राफिकली कंप्यूटर ग्राफिक में। लेट द एंगल T इज द वर्टिसिस। अब यहाँ पे उन्होंने और वैल्यूज दे दी हैं वर्टिसिस की, कि हमारे पास अगर ये वैल्यू हैं तो ये क्या आंसर देगा। अब इसको दे दिया U1, इसी तरह U2 एंड U3। इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम एज इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इसी तरह जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ए अप्लाई कर लेंगे, तो ए अप्लाई करेंगे, ए की वही वैल्यू और हमने U1 U2 एंड U3 की वैल्यू सेपरेट करते जाना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सो द इमेज ऑफ T इज वर्टिसिस। इसका जो इमेज है वो ये आ गया -1 -4, इसी तरह 3 -1 एंड 2 एंड -6। तो ये हमने इसको प्रेजेंट करना था। अब यहाँ पे जो मैट्रिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एग्जांपल था फर्स्ट में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको डिस्क्राइब किया जियोमेट्रिकली। नेक्स्ट हमने एग्जांपल 4 में रोटेशंस फाइंड की और उसको पॉइंट्स प्लेन में फाइंड किया विद एंगल ऑफ फाई। नेक्स्ट हमने उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन की। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, यानी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी उसी की एग्जिस्टेंस भी फाइंड करनी है और यूनिकनेस भी फाइंड करनी है। किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ एक्स की इज इक्वल टू B, इसकी हमने फाइंड करनी है। तो क्या होगी, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द मैपिंग T सच दैट R स्क्वायर टू RM इज सेड टू बी ऑन टू। अगर हमारे पास मैपिंग ये है, उसको क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। ऑन टू तब कहेंगे इफ ईच बी इन RM। उसमें अब यहाँ देखें T ऑफ एक्स इज इक्वल टू B, ये होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने कहा है कि ये जो B है वो RM से होगा, RM में होगा। द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 इन X इन RN। अब इसका जो इमेज होगा वो किस में होगा, X में होगा। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब यहाँ देखें हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिसको कह देते हैं हम, अब यहाँ देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है RM से RM। जब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन T अप्लाई करेंगे X और B पे, तो उन्होंने कहा था कि B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो X में से बिलोंग करे, तो उसको क्या कहेंगे, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल को मज़ीद डिफाइन किया गया है कि T इज़ ऑन टू इन RM। अगर T हमारे पास ऑन टू है RM में, फॉर ईच B इन RM, अगर हर B RM से है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सोल्यूशन, उसमें एक सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन ऐसा होगा
जो बी टी एक्स में हो चला जाएगा, तो टी डज मैप आर एन इंटू आर एम, तो टी क्या होगा, मैप कर जाएगा आर एन टू आर एम, वो क्या होगा, एग्जिस्टेंट सोल्यूशन होगा, उसका एग्जिस्टनेस होगी। द मैपिंग टी इज़ नॉट ऑन टू। इसी तरह अगर उन्होंने कहा है कि टी की जो मैपिंग है ऑन टू नहीं होगी, तो यानी बी का जो वैल्यू होगी आर एम वो एक्स में नहीं होगा, सो दैट द इक्वेशन टी एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज नो सोल्यूशन, उसमें नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी फ्री वेरिएबल होगा, कंसिस्टेंसी होगी, और सो क्या होगा, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम डेफिनेशन है ऑन टू। What is on to? The mapping T such that R square to RM, यानी R n to RM की जो मैपिंग है उसको हम तब कहेंगे ऑन टू या वन टू वन कब कहेंगे, फॉर ईच बी इन RM, अगर हर बी, यहाँ देखें दो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आर एम है, इसी तरह ये आर एन है, ये बी से है और ये एक्स पे, जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो बी की जो वैल्यू होगी उसमें मोस्ट ऑफ वन, यानी एक ज़रूर होना चाहिए जो एक्स के अंदर हो, उसको क्या कहेंगे, वन वन। इस वन वन को बाइजेक्टिव मैपिंग भी कह सकते हैं। अभी ऑन टू में ये था कि कम से कम एक होना चाहिए, और वन टू वन में क्या था कि एक ज़रूर ही हो, मोस्ट ऑफ एक ज़रूर हो। इसी तरह इसकी एक सिमिलरली एग्जांपल है, टी इज़ ऑन टू इफ़ बी इन आर एम, अगर बी जो है वो आर एम से है। इसी तरह इक्वेशन कौन सी बनेगी, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एदर द यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक्स की एक वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा। कैसे, आप यहाँ देखें आर एम और इसी तरह आर एन, ये बी जो है वो एक एक्स की वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन। तो उसको जब यूनिक सोल्यूशन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वन टू वन। अब वहाँ देखें, वहाँ पे एट लीस्ट वन था, यहाँ देखें एट लीस्ट वन सोल्यूशन था, तो एग्जिस्टेंट सोल्यूशन आ गया था। एट लीस्ट वन था, और यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मस्ट एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, यानी एक ही सोल्यूशन करे, तो इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, टी इज़ नॉट वन टू वन, अगर टी हमारे पास वन टू वन नहीं है, सम बी इन आर एम द इमेज ऑफ मोर देन वन वेक्टर इन आर एम, यानी एक से ज़्यादा वेक्टर आर एम से होंगे, देयर इज़ नो सच बी इज़ वन टू वन, तो वो क्या होगा, वन टू वन नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इन, अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, टी मैप R4 इंटू R3, अब टी जो है वो R4 से R3 पे मैप कर रहा है, इज़ वन वन मैपिंग। कौन सी वन वन मैपिंग करनी है, वन वन मैपिंग का क्या मतलब है कि जस्ट एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करें, अब यहाँ देखें टी ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है ए ऑफ एक्स के। अब ये ए मैट्रिक्स है, एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -4 8 1, इसी तरह 0 2 -1 3, अब 0 0 0 5। अब एक्स मैट्रिक्स ले लेना है, उसको हमने क्या दिया है, x1 x2 एंड x3। अब यहाँ देखें ये 4 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 एंड x3 एंड x4, 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट किसको मैप कर रहे हैं, 3 एलिमेंट को, 3 वेक्टर्स को। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे तो ये 0 5 हो गया, यानी जो x4 है वो क्या हो गया, 0 हो गया, फ्री वेरिएबल में चला गया। जब ये फ्री वेरिएबल में चला गया, अब यहाँ देखें ए इज़ पिवट पोजीशन, ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है, एचिलॉन फॉर्म है और हर रो में उसकी पिवट पोजीशन भी है। बी इन आर स्क्वायर, ये जो बी है, अब बी मैट्रिक्स जो लिया है, ये जो एक्स मैट्रिक्स अब मैंने ले लिया है,
उस वो क्या है, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है। द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए एक्स की तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ देखें, मज़ीद बता देती हूँ। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या था, ए एक्स, ये ए एक्स की वैल्यू है। इसी तरह बी, मैंने यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू लिख दी और साथ ही बी ऐड कर दिया। जब बी ऐड करेंगे, अब यहाँ देखें उन्होंने कहा बी इन आर क्यूब, बी आर क्यूब में से है। सो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें फ्री वेरिएबल आ गया, 05 आ गया, यानी लास्ट डिजिट का जो लास्ट वैल्यू है उसका आंसर ही नहीं है। सो फ्री वेरिएबल है उसमें, सो मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब वो मैनी सोल्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो एक सोल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो बहुत सारे सोल्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा है। जब वो बहुत सारे सोल्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा है, सो वो 1 to 1 तो ना हुआ। सो हमने यहाँ पे यही बताया था, इक्वेशन ए एक्स इज फ्री वेरिएबल। इसमें फ्री वेरिएबल है, बेसिस ऑफ 4 वेरिएबल एंड ओनली 3 बेसिस वेरिएबल, यानी टोटल 4 वेरिएबल थे और 3 बेसिस वेरिएबल हैं। सी बी इमेज इज मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा एक्स हैं, फ्री वेरिएबल हैं तो एक्स के ज़्यादा सोल्यूशन आ जाएंगे। सो क्या होगा, एक्स नॉट 1 to 1। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं आपको डिटेल से इसको डिफाइन करके दे सकती हूँ। नेक्स्ट इसका थ्योरम है, टी सच दैट आर एन टू आर एम इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ टी इज़ 1 to 1। अगर टी हमारे पास 1 to 1 है, इफ़ एंड ओनली इफ़ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अब एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विद क्विज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो इसको आप ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लीजिएगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर एन से आर एम में कब होगी, जब टी 1 to 1 है वो तब एग्जिस्ट करेगा टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जब वो ट्रिवियल सोल्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन में यानी एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 1 to 1 में एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। सो जब एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन में चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज वी टू डब्ल्यू। अगर ट्रांसफॉर्मेशन वी से डब्ल्यू में है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कर्नल ऑफ टी, जब उसका कर्नल ऑफ टी फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, दोज एलिमेंट ऑफ वी whose image on to 0 w वेक्टर इन w। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ देखें हमारे पास दो वेक्टर हैं v और w। जो v है वो मैप करेगा w पे। अब w के जो वेक्टर हैं वो क्या होंगे, v के जो वेक्टर होंगे वो 0 होंगे और इसी तरह ये मैप कर जाएंगे वो w पे। कैसे, अब यहाँ देखें v हमारे पास कोई वेक्टर है, वो मैप कर रहा है w पे। सॉरी, वहाँ पे मैंने कहा था v के वेक्टर 0 होंगे। v कोई वेक्टर है, यानी अगर v पे कर्नल अप्लाई कर दिया जाए, v पे कर्नल अप्लाई कर दिया जाए, वो मैप कर किस पे कर देगा, w के उस वेक्टर पे जिसमें 0 आंसर आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ टी। अब इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, KERT, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी जब कोई वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के 0 वेक्टर पे डिफाइन हो जाए, उसको क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें रिमार्क्स हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी, यानी कर्नल ऑफ टी क्या है, वो सब स्पेस है वी की। इसी तरह टी क्या होगा, 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ। अगर टी हमारे पास 1 1 है तो कर्नल ऑफ टी क्या होगा, 0। कर्नल ऑफ टी वैसे ही 0 होगा। इसी तरह कर्नल ऑफ टी क्या होगा, 1 to 1 भी कह सकते हैं। और 1 to 1 ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी डेफिनेशन है, लेट टी सच दैट v to w इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज सेट टू बी 1 to 1। टी को तब 1 to 1 कहेंगे इफ एनी वेक्टर u एंड v, कोई भी वेक्टर u और v हो, जिसको हमने v के कोई वेक्टर ले लिए u एंड v। इसी तरह जब हम इस पे अप्लाई करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो दो वेक्टर लिए गए हैं
u एंड v ये इक्वल भी नहीं होंगे। इस पर अप्लाई करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो भी इक्वल नहीं होंगी। इसी तरह इक्वलेंटली अगर टी यू एंड टी वी इक्वल आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। 1:1 तब होगा जब हम वो दो वैल्यू लेंगे। ये तब हो सकती हैं या तो ये इक्वल होंगी या तो ये इक्वल नहीं होंगी। बस दो कंडीशन है। अब t को 1:1 तब कहेंगे यानी 1:1 और बाइजेक्टिव तब होंगे t इज़ 1:1 एंड t इज़ ऑन टू। 1:1 कब था? जब वो एक वैल्यू को एग्जिस्ट करता था, और ऑन टू तब था जब वो एट लीस्ट एक यानी एट लीस्ट कम से कम एक वैल्यू को एग्जिस्ट करे। अब यानी एक वैल्यू को मैप करे, इसी तरह कम से कम एक वैल्यू को मैप करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये अक्सर ही क्विज में आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये लाजमी आती है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, इसलिए मैं इस पर इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ कि बाइजेक्टिव मैपिंग तब होगी। इसकी बस दो कंडीशन है कि जब वो 1:1 होगा और ऑन टू होगा। T 1:1 या बाइजेक्टिव तब होगा जब वो 1:1 होगा और ऑन टू होगा। नेक्स्ट इसका थ्योरम है, इसको देख लीजिएगा। T इज आर एन से आर एम। टी की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास है आर एन से आर एम, टी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ। अब इसमें दो कंडीशन है। अगर हमारे पास टी मैप कर रहा है आर एन से आर एम पे, कब? ऑन टू फंक्शन में। टी मैप कर रहा है ऑन टू में आर एन से आर एम पे। इफ एंड ओनली इफ द कॉलम ए जो होगा स्पैन कर जाएगा आर एम को। इसी तरह अगर टी मैप कर रहा है 1:1, इफ एंड ओनली इफ टी क्या होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। बस दो कंडीशन है, ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है x1 एंड x2। जब अप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने फाइंड करना है कि 1:1 क्या ये जो मैट्रिक्स है ये 1:1 है या नहीं है। 1:1 का क्या मतलब है कि वो 1:1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आर स्केयर जो है वो ऑन टू इन R3, ये हमने फाइंड कर देना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। इसी तरह उसके AX, अब यहाँ पे हमने किस तरह ये लिखी है AX, A और ये x, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने हमने इसे बता दिया है कि ये ठीक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विद स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ A। टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मैट्रिक्स A क्या है? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। द कॉलम A इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट। ये जो A मैट्रिक्स है, A कॉलम है, ये ए मैट्रिक्स जो है इसको लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल ही नहीं है। ये कॉलम और ये कॉलम एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, सो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। सो टी इज़ 1:1। ये 1:1 तो हो गया। अब हमने ऑन टू फाइंड करना है। जब ऑन टू फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए स्पैन भी करनी चाहिए वो कॉलम। अब यहाँ ए जो है वो 3x2 मैट्रिक्स है। कैसे? 3 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। 3x2 हैं तो वो स्पैन करेगा। जब ए मैट्रिक्स स्पैन करेगा R2 में तो इसका मतलब उसमें 3 पिवट पोजीशन होनी चाहिए। तो ये R³ में क्या करेगा जब उसमें 3x3 मैट्रिक्स होंगी। अब यहाँ पे तो 3x2 मैट्रिक्स हैं। अब 3 पिवट पोजीशन कैसे हो सकती हैं? फर्स्ट पिवट पोजीशन, इसी तरह सेकंड, थर्ड कॉलम ही नहीं है, थर्ड पिवट पोजीशन नहीं है। सो इसमें ये R³ को स्पैन ही नहीं कर रहा क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। सो A डज नॉट स्पैन इन R³, सो नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू R ऑनटू इन R³। जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है सो ये क्या ऑन टू नहीं है, सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो ये जो क्वेश्चंस था इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई और 1:1 तो ये हो गया। 1:1 कैसे हो गया? क्योंकि इसमें
लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। सो ये क्या होगा, 1 to 1 तो हो गया, पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और स्पैन भी नहीं कर रहा। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर और अगली वीडियो के साथ। मेरे चैनल जी सॉल्यूशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।